ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि कैसा रहेगा जून मंथ आप सब लोगों के लिए, स्पेशली आपके लव लाइफ और करियर के लिए। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि क्या आ रही है फॉर द कमिंग मंथ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की तरफ से फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। तो आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप अपनी टेक केयर कीजिए, अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट कीजिए दैट इट इज़ अ पैलेस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि लेटली यू हैव बिन थ्रू समथिंग, हेल्थ वाइज भी हो सकता है कि एक बैड फेस था, बट अब ये टाइम हीलिंग का है। तो आप कुछ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मतलब अपनी सेहत, अपनी तबीयत का ख्याल कीजिए। कुछ ऐसा मत कीजिए जो आपको बॉदर करे फिजिकली और मेंटली और इमोशनली, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। तो अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए। एंड वैसे भी जनरली भी आपको कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, कोई डाइट प्लान या कोई एक्सरसाइज सोच रहे हैं, सो इट्स अ गुड टाइम एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फीलिंग हैप्पी इनसाइड आउट। तो ये चीज़ है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप की अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो सिचुएशन ये है दैट कुछ ऐसा है, थोड़ी ब्लॉक्ड एनर्जी है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्या आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपने तो कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। ओके, या देयर इज अ स्टक एनर्जी जहाँ पर मतलब आप चाह रहे हैं कुछ बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मे बी कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कुछ भी है। लेट अस सी कि व्हाट इट इज, ऐसा क्या है। uh, और यू आर ट्राइंग टू कीप समवन, कि आप किस कोशिश कर रहे हैं हाउ टू कीप दैट पर्सन इन योर लाइफ। आई डोंट नो, आपकी एनर्जी देखते हैं सेजिटेरियस। यस, फीलिंग स्टक, यू आर फीलिंग स्टक। स्टक इन द सेंस, हो सकता है आप इमोशनली किसी के ऊपर लाइक स्टक हैं, आप इस आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, नाउ देयर इज समवन लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, या हो सकता है कोई पैशनेटली आपके बारे में सोच रहा है। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस हो सकती है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है। somebody is really attracted to you, drawn to you। ये जो भी है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो भी पर्सन है इस टाइम पे, हो सकता है उनकी लाइफ में बर्डन हो किसी चीज़ का। फायर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस पर्सन, इनकी इंटेंशंस ये है दैट दे आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, या इनकी इंटेंशंस ये हैं कि ये बर्डन, इन सब चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ रशन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपसे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो या बात करना चाहते हो। सो ये इनकी इंटेंशंस हैं कि लीविंग बिहाइंड ऑल द बर्डन और रशिंग टूवर्ड्स यू। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? नो मूव। मुझे लगता है दे आर जस्ट बीइंग इन अ स्टेबल एनर्जी, जस्ट ग्राउंडेड, मतलब कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट बीइंग स्टेबल। तो आउटकम क्या है? एक नई शुरुआत। ओके, दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुछ ऑनलाइन हो सकता है। ओके, दिस कैन बी समथिंग न्यू, अ डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेट अस सी, लेट अस क्लैरिफाई, कुछ वर्चुअल है क्या? लाइक कोई आप लोगों के बीच में कुछ दूरी है, स्टिल देयर इज लव, इमोशंस ओवरफ्लोइंग, या शोइंग इमोशंस, शोइंग लव फ्रॉम अफार। लेट अस सी। सेजिटेरियस, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, ठीक है, और आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं कि चूज करो, ठीक है, या इधर या उधर, या इसको चूज करो या मुझको, ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है। सो यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं।
यहाँ मुझे कोई ऐसा, अगेन आई टोल्ड यू कि दिस कैन बी अ फ्रेश स्टार्ट, कि कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, या हो सकता है कि आपको कोई हैप्पी, मतलब कोई स्पेशल फील करवाए, हैप्पी एनर्जी, कोई आपको रीच आउट कर सकता है, प्रपोज कर सकता है, या स्पेशल फील करवा सकता है इन अ वे। सो दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग, आई टेल यू। आउटकम में मुझे वो दिखाई दे रहा है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए तो सिंगल्स तो मुझे लग रहा है बाउंड्रीज सेट करके चल रहे हैं। आई थिंक सिंगल्स यू वांट न्यू बिगनिंग, बट वो होता है ना कि जब तक आप अपने बारे में अच्छा ना फील करें, तो तब तक आप वो चीज़ नहीं महसूस कर पा। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, बट यू वांट टू मेक श्योर। हो सकता है कि आप मतलब खुद को वो टाइम देना चाहते हैं, लाइक आप इस एनर्जी में से इस एनर्जी में आना चाहते हैं। आपको लगता है कि अभी कुछ कमी है, सो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर गिविंग यू नो योर सेल्फ टाइम कि आप खुद को प्रिपेयर करें, तो आप वो जल्दबाजी नहीं करें, एंड दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। ठीक है, सो ऑफ कोर्स न्यू बिगनिंग है, बट आप अपने अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, सो ग्रेट एनर्जी इफ यू आर फीलिंग दैट। ओके, नाउ let us talk about the career. ओके, सो करियर वाइज मुझे लगता है कि सेजिटेरियस जो है फीलिंग लिटिल होपलेस, बट आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि योर डिज़ायर्स विल कम टू फ्रूशन। ये मेरे पास ये सेंटेंस आया है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। मतलब जो आप मन में सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपने गिव अप, मतलब आप गिव अप वाली एनर्जी में हो, या आपको समझ ना आ रहा हो, बट डिवाइन को पता है कि कब किसको क्या देना है। सो अगेन आई विल रिपीट, योर डिज़ायर्स विल कम टू फ्रूशन। ओके, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। चैलेंजेस भले ही कितने हों, लेकिन जो आपने मेहनत की है वो ज़ाया बिल्कुल नहीं जाएगी। पहला कार्ड है मैजिशियन का। ओके, दैट मीन्स समथिंग पॉजिटिव। सो कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ पॉजिटिव इन अ गुड वे। लेकिन क्या होता है कि आपको कभी कभी चीज़ों को वक्त देना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट देयर आर चैलेंजेस, या हो सकता है कि आपको खुद को थोड़ा वक्त देना पड़े, या आपको खुद को थोड़ा प्रूव करना पड़े सिचुएशन के हिसाब से। दिस इज एम्प्रेस एनर्जी, समथिंग प्रॉमिसिंग इज ऑन द वे। ओके, कि कुछ बहुत अच्छा वेट कर रहा है आपके करियर में। ओवरऑल जनरली यू नो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अगर कुछ लोग अपना कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रीट योर बॉडी, यहाँ पर ये कार्ड आया था कि यू आर इम्पॉर्टेंट, तो यू नीड टू गिव योर सेल्फ इम्पॉर्टेंस। ठीक है, कि आपको खुद को वो इम्पोर्टेंस देनी है, या उस चीज़ के लिए कई बार आपको फाइट करना पड़ता है इन अ हेल्दी वे, इन अ गुड वे, कि अपना पॉइंट रखने के लिए या खुद को प्रूव करना पड़ता है, या कभी कभी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट सीम्स टू बी पॉजिटिव। नाउ दिस कैन बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ गुड वर्क एनवायरनमेंट। ओके, कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, प्रॉमिसिंग हो सकती हैं, या आप किसी अम, किसी चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वाई आई एम गेटिंग लाइक थिंग्स आर प्रोसेसिंग। ठीक है, कि चीज़ें जो है वो प्रोसेस हो रही हैं। अब शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो तब ना हो के अब हो रहा है। ठीक है, या आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि पैक योर बैग्स, कि अपने जो बैग्स हैं वो पैक कर लीजिए, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर करियर। कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आपके करियर में आ सकता है, तो वक्त दीजिए। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कुड बी अ पाथ चेंज। ओके, कि आपका पाथ चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं एट वर्क प्लेस, बट फॉर योर बेटरमेंट। सो लेट अस सी। You have a
ग्रेट स्टाइल, ठीक है। और आपको इस टाइम पे कहा जा रहा है कि बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस अराउंड फाइनेंसेस, कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। मतलब ज़्यादा खर्च मत कीजिए या इधर उधर इन्वेस्ट मत कीजिए जहाँ पर आप श्योर नहीं हैं। दूसरा, यू हैव अ ग्रेट स्टाइल, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू योर लुक्स, योर स्टाइल, या द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव बीइंग क्रिएटिव, ओके। जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे दैट विल ब्रिंग यू सक्सेस। तो शायद ये आपके लिए रेमेडी हो सकती है कि ड्रेस वेल, कि अच्छा ड्रेसअप होइए, अपना ख्याल रखिए, ओके। और सो ये आपके उसके लिए अच्छा होगा, आपके करियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। एंड ये भी कहा जा रहा है कि जो भी नुकसान हुआ था आई थिंक वो पूरा होगा। सिक्योरिटी आ रहा है, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट। कंटिन्यू टू ग्रो टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रिकमेंडेड। दैट मीन्स कि आगे चल के चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। आप साइड बाय साइड कुछ और काम भी कर सकते हैं, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है या जिसमें आपको लगता है कि नो यू कैन डू। सो दिस इज़ लाइक योर रिवॉर्ड कि आप मेहनत कर रहे हैं या आप खुद को आगे लेकर आ रहे हैं। सो दैट विल बी गुड फॉर यू। व्हाई इज द अटेंशन कार्ड हियर? आई एम जस्ट वांट टू नो। Okay, so there's an opportunity for you to travel for work or business. Okay, so यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए देखिए मेन स्ट्रीम है। दैट मीन्स कि आप यू कैन फेस अ कैमरा, ओके, या डू समथिंग प्रॉमिसिंग। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप एक्टर हैं या कुछ भी हैं, तो इसमें हो सकता है आपको मौका मिले खुद को प्रूव करने का। तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप खुद पे फोकस रहें, अपनी लुक्स पे, खुद पे ध्यान दें, एंड यू विल क्रिएट समथिंग वंडरफुल फॉर योर फ्यूचर। ये आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? ओके, सो यहाँ पर आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट वरी, नाउ दिस इज काइंड ऑफ नई शुरुआत करना। कहते हैं ना कि ज़ीरो से फिर वन फिर टू, तो दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, ओके। कि आप थक चुके हैं बट डोंट वरी, ये जो थकने वाला साइकिल था वो जल्दी ही ओवर होने वाला है। जो आपको बहुत टायर कर रहा था, जो परेशान कर रहा था, वो जल्दी ही ओवर होने वाला है, और कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत प्रॉमिसिंग आपका इंतज़ार कर रहा है। कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विद द कंप्लीशन आई थिंक इट इज़ अबाउट क्लैरिटी, विजडम, या दिस इज़ लाइक अ न्यू साइकिल विद द वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि जल्दी ही ये साइकिल कंप्लीट होगा जो टफ साइकिल है, और चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।